हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ साइनैप्स। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज एन्यूमरेट कर देते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। एक है हमारा वन वे कंडक्शन, दूसरा है साइनैप्टिक डिले, तीसरा है समेशन, ऑक्लूजन, सबलिमिनल फ्रिंज इफेक्ट, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, फैसिलिटेशन, फटिग, आफ्टर डिस्चार्ज, रिवर्बरेशन एंड पोस्ट टेनिक पोटेंशिएशन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से, जो है हमारा वन वे कंडक्शन। वन वे कंडक्शन मतलब जो भी इम्पल्स है उसका ट्रांसमिशन एक ही डायरेक्शन में होगा। मतलब कि ये हमारा जैसे प्री साइनैप्टिक टर्मिनल है, ये पोस्ट साइनैप्टिक टर्मिनल है, तो ट्रांसमिशन होगा हमारा प्री साइनैप्टिक से पोस्ट साइनैप्टिक के टूवर्ड्स, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा। ठीक है, और इसे कहते हैं हम लॉ ऑफ डायनामिक पोलैरिटी, मतलब कि जो पोलैरिटी है वो एक ही डायरेक्शन में पास होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी है साइनैप्टिक डिले, मतलब जब हमारा इम्पल्स साइनैप्स से पास हो रहा है तो उसे कुछ टाइम चाहिए। ठीक है, इम्पल्स को पास होने में, ये इम्पल्स को प्री साइनैप्टिक से पोस्ट साइनैप्टिक की मेम्ब्रेन की तरफ जाने में जो टाइम लगता है इसे कहते हैं साइनैप्टिक डिले। नॉर्मल साइनैप्टिक डिले हमारा होता है अबाउट 0.5 मिलीसेकेंड। अभी बात करेंगे कि साइनैप्टिक डिले ऑफ साइनैप्टिक डिले। तो सबसे पहला कॉज है कि जो टाइम लगता है न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज होने के लिए। दूसरा टाइम है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो डिफ्यूज़ होकर के साइनैप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन तक जाएगा। तीसरा कॉज है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको एक्शन करने में टाइम लगेगा, आयन चैनल्स को ओपन करने में भी टाइम लगेगा। और अगेन अनदर कॉज है कि जो भी टाइम है वो आयंस को डिफ्यूज़ होकर के मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज करने में भी टाइम लगता है। पहली प्रॉपर्टी हमारी हो गई वन वे कंडक्शन, दूसरा है साइनैप्टिक डिले। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी समेशन। समेशन का मतलब हुआ एडिशन। तो एडिशन हमने जैसे आगे बताया, जो हमारा सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है या जिसे कहते हैं सब मिनिमल स्टिमुलस है, उसी का समेशन होता है। ठीक है, तो ये समेशन भी दो टाइप के होते हैं। एक है हमारा टेम्पोरल समेशन। टेम्पोरल समेशन मतलब अगर मेरा ये प्री साइनैप्टिक टर्मिनल है उसे मैं रिपीटेडली स्टिमुलेट करती जा रही हूँ, एक बार फिर दूसरी बार फिर तीसरी बार, तो ये जो सब मिनिमल स्टिमुलाई जो मैं रिपीटेडली स्टिमुलेट करती हूँ, तो ये सब मिनिमल स्टिमुलाई का समेशन होकर के रिस्पॉन्स आएगा। इसे कहते हैं टेम्पोरल समेशन। टेम्पोरल समेशन का मतलब है समेशन ऑफ टाइम, मतलब एक ही जगह पे मल्टीपल टाइम्स अगर मैं सब मिनिमल स्टिमुलाई दे रही हूँ तो इसका समेशन हो रहा है। ठीक है, दूसरा समेशन है मेरा स्पैटियल समेशन। स्पैटियल समेशन का मतलब हुआ समेशन ऑफ स्पॉट, मतलब कि दो स्पॉट के ऊपर एक ही टाइम पर अगर मैं यहाँ पे एक स्पॉट है यहाँ दूसरा सब मिनिमल स्टिमुलाई अगर दे रहे हूँ तो ये स्टिमुलाई जो है वो समेट करेंगे और रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे। इसे कहते हैं स्पैटियल समेशन। तो हमारी तीन प्रॉपर्टीज़ हो गई, पहली है वन वे कंडक्शन, दूसरी है साइनैप्टिक डिले, तीसरी है समेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो है ना वो हमारा टेम्पोरल समेशन है, एक ही स्पॉट के ऊपर मल्टीपल टाइम, और ये वाला हमारा है स्पैटियल समेशन, दो स्पॉट के ऊपर एक ही टाइम पे जब सब मिनिमल स्टिमुलाई देते हैं तो समेशन हो रहा है। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी है ऑक्लूजन। ऑक्लूजन मतलब क्या, अगर सपोज पहले एग्जांपल कर लेते हैं, अगर सपोज मैं एक न्यूरॉन ए को स्टिमुलेट कर रही हूँ, ठीक है, तो 5 मेरे पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन्स का स्टिमुलेशन हो रहा है। ठीक है, अभी मैं न्यूरॉन बी को स्टिमुलेट कर रही हूँ तो भी मेरे 5 पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन का स्टिमुलेशन हो रहा है। ठीक है, तो जब मैं ए और बी दोनों को कर रही हूँ तो कितने पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन का स्टिमुलेशन होना चाहिए, 10, पर यहाँ पे 10 से कम होता है। क्यों कम होता है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये देखो, ये जो दो टर्मिनल्स हैं ना वो कॉमन हो गए दोनों के लिए, ए और बी दोनों न्यूरॉन के लिए। तो मतलब मैंने जब ए को स्टिमुलेट किया तो 5, बी को किया तो 5, और जब ए और बी दोनों को कर रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मेरे 9 पोस्ट साइनैप्टिक टर्मिनल्स स्टिमुलेट हो रहे हैं। ठीक है, या लेस देन 10 टर्मिनल स्टिमुलेट हो रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो ऑक्लूजन को कैसे डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे जैसे मैंने बताया ए और बी, जब हम ए और बी दोनों को रिस्पॉन्स ऑफ साइमल्टेनियस स्टिमुलेशन, मतलब दोनों को साथ में स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो रिस्पॉन्स हमारा कम होगा। किससे कम होगा, दैट इज लेस देन सम टोटल ऑफ द रिस्पॉन्स ऑब्टेन्ड बाय द सेपरेट स्टिमुलेशन ऑफ दिस टू
प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। अगर मैं सेपरेटली स्टिमुलेट कर रही हूँ, उसका समेशन कर रही हूँ, तो ये समेशन 10 आ रहा है, पर ये जो एक्चुअल रिस्पॉन्स आ रहा है वो लेस देन 10 होगा, तो इसे कहते हैं ऑक्लूजन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सबलिमिनल फ्रिंज इफेक्ट। ये ऑक्लूजन से ऑपोजिट है। यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं ए को स्टिमुलेट कर रही हूँ तो 5 पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, बी को स्टिमुलेट कर रही हूँ तो 5 हो रहे, और जब ए और बी दोनों को साथ में कर रही हूँ तो ग्रेटर देन 10 होगा। ठीक है, अभी ये ग्रेटर देन 10 कैसे हुआ? सपोज मैं अगर ए को स्टिमुलेट कर रही हूँ, ठीक है, तो 5 पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर मेरा एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, ठीक है, लेकिन दो जो है ना उसमें भी थोड़ा थोड़ा सब मिनिमल, जिसे कहते हैं सब लिमिनल, पेरीफेरी, फ्रिंज मतलब पेरीफेरी, तो दो जो न्यूरॉन्स है पोस्ट साइनेप्टिक उसको थोड़ा स्टिमुलेशन मिल रहा है। जब मैं बी को स्टिमुलेट कर रही हूँ तो 5 तो पूरे एक्शन पोटेंशियल हो जाएंगे और 2 में थोड़ा सा ही स्टिमुलेशन होगा। तो जब मैं ए और बी दोनों को कर लूँगी तो क्या होगा, ये 5 तो स्टिमुलेट हो रहे, पर ये दोनों सब मिनिमल जो है ना वो प्लस हो करके एक्शन पोटेंशियल दे देंगे। तो यहाँ ए प्लस बी करूँगी, अगर मैं ए और बी दोनों को साथ में स्टिमुलेट कर रही हूँ तो रिस्पॉन्स आ रहा है वो ग्रेटर देन 10 रहेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं सबलिमिनल फ्रिंज इफेक्ट। तो इसको डेफिनेशन क्या है, रिस्पॉन्स ऑफ साइमल्टेनियस स्टिमुलेशन ऑफ 2 प्री-साइनेप्टिक टर्मिनल इज मोर देन सम टोटल ऑफ द रिस्पॉन्स ऑब्टेन्ड व्हेन दे आर स्टिमुलेटेड सेपरेटली। तो ये हमारी हो गई सबलिमिनल फ्रिंज इफेक्ट। फिर से प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। पहली है वन वे कंडक्शन, दूसरी है साइनेप्टिक डिले, तीसरी है समेशन, चौथी ऑक्लूजन, पांचवी है सबलिमिनल फ्रिंज इफेक्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब सबको इकट्ठा करना, मतलब जबकि लार्ज नंबर ऑफ प्री साइनेप्टिक जो न्यूरॉन्स हैं उनके साइनेप्टिक कनेक्शंस होते हैं सिंगल पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, कुछ प्री साइनेप्टिक वाले एक्साइटेटरी होते हैं, कुछ इनहिबिटरी होते हैं। तो ये एक्साइटेटरी इनहिबिटरी ये जो सब है ना वो सबका समेशन हो करके यहाँ पे इफेक्ट आएगी, तो इसे कहते हैं कन्वर्जेंस। ठीक है ना, तो ये सभी इंफॉर्मेशन का एडिशन हो जाएगा और जो एक्शन है वो यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर हमें मिलेगी। तो यहाँ पे ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखो मल्टीपल न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, जो ग्रीन वाले वो एक्साइटेटरी, रेड वाले वो इनहिबिटरी, तो एक्साइटेटरी इनहिबिटरी ये सब समेट हो करके हमें रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, कन्वर्जेंस से ऑपोजिट प्रॉपर्टी है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस मतलब हमारा एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, उसके साइनेप्टिक कनेक्शंस होंगे लार्ज नंबर ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के साथ। ठीक है, हाँ, तो ये डाइवर्जेंस प्रॉपर्टी है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर एक न्यूरॉन पे आ रही है तो वो सब पे चली जाएगी। तो वो किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, मैग्नीफिकेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन आई तो उसे मैग्नीफाई कर देगा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई डाइवर्जेंस प्रॉपर्टी। एक ही न्यूरॉन के अंदर हमें कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस दोनों देखने को मिल सकते। देखो यहाँ कन्वर्जेंस हो रहा है और यहाँ डाइवर्जेंस हो रहा है। तो हमारी प्रॉपर्टीज फिर से रिपीट कर रहे हैं, वन वे कंडक्शन, साइनेप्टिक डिले, समेशन, ऑक्लूजन, सबलिमिनल फ्रिंज इफेक्ट, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा फटीग। फटीग में क्या होता है, देखो फटीग में यहाँ पे जैसे हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है ना, ऐसे ही न्यूरोनल जंक्शन के में भी फटीग होता है। तो यहाँ पे जब हम रिपीटेड स्टिमुलाई दे रहे हैं तो क्या होगा, रिपीटेड स्टिमुलाई से रिड्यूस रिस्पॉन्सिवनेस, और इसके बाद रिस्पॉन्सिवनेस क्यों कम होती है, क्योंकि जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है ना यहाँ पे वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। साथ साथ में यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो एक्यूमुलेट हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड है वेस्ट प्रोडक्ट से, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, ये सब कम हो जाता है। तो इसकी वजह से तो जो रिस्पॉन्सिवनेस होती है ना कि ट्रांसमिशन करने की उसकी कैपेसिटी वो कम हो जाती है, तो इसे कहते हैं फटीग। तो रिपीटेड स्टिमुलाई रिड्यूस रिस्पॉन्सिवनेस। क्यों रिस्पॉन्सिवनेस कम होती है, क्योंकि जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एग्जॉस्ट हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गए, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट कम हो गए। ठीक है, और इससे होगा क्या, जो फटीग है इससे क्या होता है कि रिवर्सिबल लॉस ऑफ एक्टिविटी, मतलब अगर हम रेस्ट कर लेते हैं और नया न्यूरोट्रांसमीटर बन गया तो फिर एक्टिविटी वापस आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा फटीग। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फैसिलिटेशन। फैसिलिटेशन में क्या होता है, ये मेरा प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है, ये पोस्ट साइनेप्टिक है। ठीक है, तो मैं जब प्री साइनेप्टिक टर्मिनल को कंसेक्यूटिव टाइम, मतलब एक बार, दो बार, तीन बार अगर स्टिमुलेट करती जा रही तो क्या होगा,
हर एक स्टिमुलस जो है वो पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल ज़्यादा क्रिएट करेगा, ठीक है। तो पहले वाले से सपोज मुझे इतना एक्शन पोटेंशियल या इतना रिस्पॉन्स आ रहा है, दूसरे से और ज़्यादा आएगा, ठीक है। और इसे कहते हैं फैसिलिटेशन। क्यों होगा फैसिलिटेशन? क्योंकि हर एक बार न्यूरोट्रांसमीटर थोड़ा ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। इसीलिए हम कुछ भी तैयार करना है तो रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रिवीजन करेंगे तो ये ट्रांसमिशन फास्ट हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है फैसिलिटेशन। फिर से रिपीट कर रहे हैं, वन वे कंडक्शन, साइनेप्टिक डिले, समेशन, ऑक्लूजन, सबलिमिनल फ्रिंज इफेक्ट, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, फटीग, फैसिलिटेशन। ये फैसिलिटेशन हमने रिवीजन कर दिया तो अभी हमें याद रह जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आफ्टर डिस्चार्ज। आफ्टर डिस्चार्ज का मतलब क्या है, यहाँ पे डायग्राम से बताएंगे कि एक इनपुट होगा, ठीक है ना। इनपुट अगर एक ही बार आया लेकिन आउटपुट कंटिन्यूस सस्टेन रहेगा, सस्टेन्ड आउटपुट। तो क्यों ऐसा होता है? देखो ये जो सर्किट होती है ना, ये ऐसी हो जाएगी। एक बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस होता है, एक में से दूसरे और मैग्नीफाई हो जाता है ये आफ्टर डिस्चार्ज, ठीक है ना। और दूसरा है रीवर्बरेशन। रीवर्बरेशन में क्या होता है? रीवर्बरेशन में हमारा यहाँ पे ये आफ्टर डिस्चार्ज हो गया, फिर है रीवर्बरेशन। रीवर्बरेशन में क्या हो रहा है, जो इम्पल्स है ना वो कहाँ पास हो रहा है, ये प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक के पास जाएगा, फिर पोस्ट साइनेप्टिक से लेके वापस से प्री साइनेप्टिक के पास आएगा। तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूसली जो पैसेज है ना, प्री में से पोस्ट, पोस्ट में से प्री में चला जाएगा। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ अच्छे से बताया, प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक, पोस्ट साइनेप्टिक से प्री साइनेप्टिक। तो ये चलता ही रहेगा सर्किट। और ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं ना वो लिम्बिक सिस्टम में होता है। लिम्बिक सिस्टम हमारा किसके लिए इंपॉर्टेंट है? इमोशंस के लिए। तो कोई भी चीज़ अगर हमारे इमोशन को टच कर जाती है तो वो ऐसे रिवर्बरेट करती जाती है ना, वो हमारे दिमाग में उसका ख्याल चलता ही जा रहा है, ठीक है। वो कब बंद होगा ये रिवर्बरेशन? जब हमारा साइनेप्स फटीग हो जाएगा तब बंद होगा, ठीक है। और रिवर्बरेशन होगा, इससे मेमोरी भी ज़्यादा होगी, वो चीज़ हमेशा ही याद रह जाएगी, ठीक है। प्रॉपर्टीज फिर से कर लेते हैं, वन वे कंडक्शन, साइनेप्टिक डिले, समेशन, ऑक्लूजन, सबलिमिनल फ्रिंज इफेक्ट, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, फटीग, फैसिलिटेशन, आफ्टर डिस्चार्ज, रिवर्बरेशन। इसके बाद है साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी। साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी मतलब हमारे जो साइनेप्स है उसकी कैपेसिटी होती है, प्लास्टिक की कैपेसिटी होती है मोल्डिंग। मतलब ये मोल्ड हो सकता है, या साइनेप्टिक ट्रांसमिशन है ना वो चेंज हो सकता है। मतलब ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर, ठीक है। और प्लास्टिक चेंजेस कौन कौन से होंगे? एक होगा हमारा पोस्ट टिटैनिक पोटेंशिएशन, फिर होगा हैबिचुएशन, सेंसिटाइजेशन एंड लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, ठीक है। तो सबसे पहले कर रहे हैं हैबिचुएशन, सेंसिटाइजेशन। हैबिचुएशन मतलब अगर हमारी जो इन्फॉर्मेशन साइनेप्स से पास हो रही है, ठीक है ना, वो नॉन इंजूरियस है तो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम लोग छोटे थे तो क्या हमारी आँख के सामने कोई हाथ लेके आए तो पहले आँख बंद हो जाती, फिर वो 10 बार करेगा तो आँख बंद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता चल जाता है कि ये हमारी इंजूरियस नहीं है। तो इंजूरियस नहीं होती तो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन कम हो जाता है। और सेंसिटाइजेशन में अगर कोई इंजूरियस इन्फॉर्मेशन है तो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो हैबिचुएशन मतलब व्हेन द स्टिमुलस इज नॉन इंजूरियस तो हैबिचुएशन होगा, और व्हेन द स्टिमुलस इज इंजूरियस तो सेंसिटाइजेशन होगा। फॉर एग्जांपल अगर छोटा बच्चा है, उसको एक बार इंजेक्शन दिया है तो दूसरी बार वो डॉक्टर के कैबिन में जाते ही रोने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसे पास्ट एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे मुझे इंजेक्शन देंगे, तो ये साइनेप्टिक ट्रांसमिशन फास्ट हो जाता है। इसके बाद आएगा पोस्ट टिटैनिक पोटेंशिएशन। तो पोस्ट टिटैनिक पोटेंशिएशन क्या होता है? पोस्ट टिटैनिक पोटेंशिएशन में हम क्या करें? देखो ये वाला है, हमने एक का यहाँ पे ये हमारा प्री साइनेप्टिक, ये पोस्ट साइनेप्टिक। तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को मैंने स्टिमुलेट किया, ठीक है, तो मुझे इतना रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिर उसके बाद मैंने दिया टिटैनिक स्टिमुलाई। टिटैनिक मतलब मल्टीपल सक्सेसिव स्टिमुलाई। यहाँ पे 100 स्टिमुलाई पर सेकेंड देते 2 सेकेंड के लिए। फिर अगेन वही स्टिमुलस दिया जो मैंने पहले दिया था, तो ये जो रिस्पॉन्स इतना आ रहा था इसके बदले में डबल हो जाएगा। तो इसे कहते हैं पोस्ट टिटैनिक पोटेंशिएशन, मतलब बढ़ गया, है ना। जैसे हम छोटे थे, हमने पढ़ाई नहीं कर रहे तो हमारे पेरेंट्स है वो हमें डांटते थे, मारते थे, है ना, तो उसे कहते हैं टिटैनिक स्टिमुलाई, फायरिंग बोलते हैं, है ना। उसके बाद अगर वही पढ़ाएंगे तो अच्छा याद रह जाएगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि ये जो टिटेनिक स्टिमुलाई है ना वो बहुत ज़्यादा कैल्शियम रिलीज़ करते हैं, और ये वाला जो कैल्शियम है ना वो फिर हमारे साइनेप्टिक ट्रांसमिशन को जल्दी करता है। तो अगर हमें फायरिंग करते हैं टीचर्स या पेरेंट्स तो हमारे अच्छे के लिए होता है, ठीक है। और दूसरा है कि लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। ये जो पोटेंशिएशन अगर हमारे लिम्बिक सिस्टम के न्यूरॉन्स में होता है तो इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी रेसिप्रोकल इनहिबिशन। रेसिप्रोकल इनहिबिशन में क्या होता है कि एक ही हमारा जो आफ्रंट होता है, ठीक है ना, ये वाला आफ्रंट, ठीक है ना, वो क्या करेगा, हमारे एक जो ग्रुप ऑफ मसल है उसको स्टिमुलेट कर रहा है, लेकिन दूसरे ग्रुप ऑफ मसल को इनहिबिट कर रहा है। मतलब सपोज मेरा जो ये आफ्रंट है वो फ्लेक्शन, मुझे फ्लेक्शन करवाना है, या फिर सपोज ये जो आफ्रंट आ रहे हैं, ठीक है ना, इससे नी का एक्सटेंशन होगा, जैसे हमारा नी जर्क होता है। जब नी का एक्सटेंशन होता है तो क्या होगा, जो एक्सटेंसर मसल्स है ना उसका स्टिमुलेशन होगा, लेकिन फ्लेक्शर का इनहिबिशन होगा, तो इसे कहते हैं रेसिप्रोकल इनहिबिशन। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ साइनेप्स। फिर से एक बार कर लेते हैं। वन वे कंडक्शन, साइनेप्टिक डिले, समेशन, ऑक्लूजन, subliminal fringe effect, then convergence, divergence, fatigue, facilitation after discharge, reverberation, synaptic plasticity and reciprocal inhibition। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ साइनेप्स। थैंक यू।